आप देख रहे हैं न्यूज आज का इंडिया 24/7 सबसे आगे सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूँ जूही श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज आज का इंडिया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आज हम मौजूद हैं कालंदी कुछ थाना के पास और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी जो है मनीष सिसोदिया को लेकर धरना प्रदर्शन पर है और केजरीवाल का पुतला जला रही है। और जब हमने इनसे बातचीत की और पूछा कि आखिर ये सारा मामला क्या है, तो देखिए विधायक संजीव जी ने क्या कहा। महामंत्री हूँ, भाजपा जिले का महामंत्री, निगम पार्षद भी हूँ। आज मनीष सिसोदिया तो एक स्लीपर सेल थे, एक उनका एक दाहिना हाथ था। इस असली सरगना तो इसका मुखिया तो केजरीवाल है, जो इस सारे काम को चला रहा है। आपने कभी ऐसा सुना था कि जो एक मुख्यमंत्री है उसके पास एक भी विभाग नहीं है? क्या मतलब है? यानी कि इनकी प्लानिंग शुरू से ही है कि मैं आरोपित नहीं बनूंगा, इसलिए मुझे एक विभाग नहीं चाहिए। और एक जो उप मुख्यमंत्री बनाए उनको 32 विभाग दे दिए कि घोटाले तुम करो, जाओगे तुम जाओगे। मैं आपको सर बता देता हूँ कि एक घोटाला ये शराब घोटाला ही नहीं है, अनेकों घोटाले अभी आने वाले हैं। आप देखिएगा, दिल्ली 8 साल की इनकी आयु है पार्टी की, 8 साल में हजारों घोटाले निकले हैं। हम लोग इस धरने के माध्यम से डिमांड कर रहे हैं कि केजरीवाल जी के अगर अंदर थोड़ी सी भी नैतिकता बची हो तो उनको हाथ जोड़ के दिल्ली की जनता से माफी मांग के उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं संजीव जी, लेकिन आपके जो विधायक हैं, हमारी उनसे ही बात हो रही है, उनका ये कहना है कि सीबीआई ने पूरा सब कुछ खंगाल लिया, घर के गद्दे, तकिए, गांव की जायदाद, गांव तक जाकर गए, यहाँ तक कि लोग को भी खंगाली, कुछ नहीं मिला था। और ये सिर्फ हरासमेंट या केंद्र की कुछ भाजपा की राजनीतियों में चल के ये लोग शिकार हो रहे हैं। आपका क्या कहना है? अगर केंद्र की राजनीति होती तो हमने मनीष सिसोदिया को 6 महीने पहले बंद कर दिया होता, लेकिन 6 महीने पहले सीबीआई ने जब बंद नहीं किया तो बड़े सीना ठोक के केजरीवाल कहते थे और मनीष सिसोदिया की दम है तो बंद करके दिखाओ। लेकिन आज सीबीआई के पास पूरी एविडेंस है और उस एविडेंस के आधार पर माननीय न्यायालय ने उनको कस्टडी दी है। और अगर वो माननीय न्यायालय को अगर उनको लगता है कि सीबीआई में गलती कहीं की है तो माननीय न्यायालय में जाए ना, वो वहां बात करे। तो इसलिए उनके मन में खोट है, उनके कहने से क्या होता है? सारे एविडेंस है, तभी उनको मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है और आगे भी कार्रवाई होगी उन पर। तो देख रहे हैं आप। सर, एक सवाल और भी रह गया है कि आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को एमसीडी में टक्कर दी है, बीजेपी कहीं ना कहीं घबरा रही है और 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं उसके चलते ये सब कर रही है। देखिए, खिसियानी बुल्ली खुम्बा नोचे। 15 साल नगर निगम में हम लोगों ने दिल्ली में काम किया है, उसके बाद भी दिल्ली की जनता ने 105 सीटें देके इतनी बड़ी मैंडेट हमें दी है। ठीक है, एमसीडी में हम मेयर नहीं बना पाए, हमने, लेकिन उसका कोई मलाल हमें नहीं है, लेकिन हमने उनको मौका दिया है कि काम करके दिल्ली में दिखाए ना। इतना हंगामा करने की आवश्यकता क्या थी? मैं नगर निगम का पार्षद हूँ, मैं उस बीच में था। आज तक मैं 2012 से 2017 भी पार्षद मेरी पत्नी रही है। मैंने कभी भी किसी पार्टी और दल में भी इस तरह झगड़े लड़ाई नहीं देखे। इनके आने से ही 2 दिन में कैसे झगड़ा हुआ? 24 घंटे महिला पार्षदों को और पुरुष पार्षदों को उन्होंने एक सदन में बिठा दिया, आधे घंटे का टाइम लेके 2-2 घंटे तक आती रही। मेयर अपनी सीट पे बैठ के ऐसे काम कर रही है जैसे कि स्लीपर सेल काम करता है। जिस तरह से उनका सामने से आदेश मैसेज आ रहा है उस तरह काम कर रही थी। ये सब चोरी है। हम लोगों ने क्या कहा था? हम लोगों ने कहा कि एल्डरमैन वोट करेंगे, उन्होंने कहा नहीं करेंगे। माननीय कोर्ट ने कहा एल्डरमैन वोट नहीं करेंगे। हमने उनका चुनाव बढ़िया से करा दिया। उन्होंने चुनाव जैसे ही होना शुरू हुआ, पीठासीन हमारी थी निगम की, उन्होंने कहा कि फोन और पेन अलाउ नहीं है। हम लोगों ने कहा बिल्कुल बढ़िया बात है, हम लोगों ने अलाउ नहीं कराया। मेयर और डिप्टी मेयर का हमने चुनाव करा दिया। जब स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव आया तो उनको पता था कि स्टैंडिंग कमेटी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत है, बनेगी। उन्होंने इमीडिएट कहा कि पेन और मोबाइल आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोगों ने ही तो ऑब्जेक्शन किया था। एक ही सदन में सेम डे एक कानून चलना चाहिए ना, 2 कानून कैसे हो? गली गली में ठेके थे, छोटी रिश्वत लेते थे, गली गली में शोर है, केजरीवाल चोर है, गली गली में शोर है, केजरीवाल चोर है, केजरीवाल हाय हाय, 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 गली गली में शोर है, केजरीवाल चोर है, गली गली में शोर है, केजरीवाल चोर है, गली गली में शोर है, केजरीवाल चोर है, मर गया केजरी, मर गया केजरी, हाय हाय, मर गया केजरी, हाय हाय, मर गया केजरी।
इस्तीफा दो, 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 इस्तीफा दो। उनकी शराब में क्या गलत है क्या सही है उसकी जांच गवर्नमेंट का एक महकमा करता था, उसको वहां से हटा के इन्होंने कहा कि ये जो शराब बनाते हैं उन्हीं में से शराब की चेकिंग भी वही करेगा, उनको सर्टिफिकेट भी वही देगा। ऐसा कभी हुआ है क्या? आप सब लोग जानते हैं ग्वाला कभी अपने दही को खट्टा बोलेगा क्या? किसी हलवाई के पास जाएंगे तो अपनी मिठाई को खराब कहेगा क्या? लेकिन ये लोग अपने कमीशन के चक्कर में, अपने पैसे के चक्कर में इतने मतवाले हो गए कि दीन दुनिया और दिल्ली की जनता को साफ भूल के उन छोटे छोटे बच्चों को सड़क पे लाने का काम किया। तो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जी ने किया। हम भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ये मांग कर रहे हैं केजरीवाल जी का, जब मनीष सिसोदिया जी पर सीबीआई ने शिकंजा कसा और सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया तो सारे चोर इकट्ठे होकर कहते हैं कि दम है तो जेल भेज के दिखाओ, जेल भेज के दिखाओ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और सीबीआई निष्पक्ष तो ये स्पष्ट है केजरीवाल भ्रष्ट है, तो ये स्पष्ट है केजरीवाल भ्रष्ट है, तो ये स्पष्ट है केजरीवाल भ्रष्ट है। केजरीवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है, तो ये स्पष्ट है केजरीवाल चोर है। हम पीछे रहते हैं, तो ये स्पष्ट है केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट ऐसा है किसी को केजरीवाल बेशक बुरा आदमी है लेकिन उसकी मृत्यु पे हंसना नहीं है हम सब। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना है कि अगले जन्म में, भैया सुनिए सुनिए, अगले जन्म में केजरीवाल जी को सद्बुद्धि दे कि नेक काम कर सके, वो सच्चाई के पद पे चल सके। वो ये चोर माफिया जो शराब के कारोबारी हैं, गांधी जी के यहाँ जाके बैठते हैं, गांधी जी के यहाँ जाके बैठते हैं। गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि शराब माफिया और शराब देश में हो, वो चाहते थे कि देश में शराब के ठेके, शराब हमेशा बंद हो जाए। और ये लोग शराब के जो चोर हैं, शराब के जो कारोबारी हैं, शराब के जो माफिया हैं, वो ऐसे गांधी जी के यहाँ जाते हैं जैसे इन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया हो। देश की जनता देख रही है, आज पुतला दहन हुआ है, केजरीवाल जी भी इसी तरह दहन हो जाएंगे। अब तो ये स्पष्ट है केजरीवाल भ्रष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है केजरीवाल भ्रष्ट है। बीजेपी विधायक संजीव जी से बातचीत करने के बाद उन्होंने ये कहा कि मनीष सिसोदिया आरोपी है, उसकी वजह से दिल्ली की जनता में भी आक्रोश है और कई घर बर्बाद हो गए, क्योंकि उनकी जो शराब नीति थी वो कहीं ना कहीं लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली नीति थी। और अब बीजेपी का ये कहना है कि मनीष सिसोदिया जो है उसको सजा हो और केजरीवाल अपना इस्तीफा दें। अब बाकी अगर ऐसा नहीं होता है तो बीजेपी इसी तरह धरना प्रदर्शन करेगी। और आज उन्होंने एक जगह पुतला जलाया है, ये प्रदर्शन पूरे दिल्ली, पूरे शहर, पूरे भारत देश में होगा। बाकी आगे की जानकारी हम आपको ऐसे ही देते रहेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज आज का इंडिया। आप देख रहे हैं न्यूज आज का इंडिया 24/7
सबसे आगे सबसे तेज।